अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। हमारा तो ऐसा हो गया कि सिद्धांत में इतने उलझ गए। मुझे घटना याद है आचार्य श्री के जीवन की, हरियाणा की घटना है, भिवानी की। एक भाई आया और बोला, आचार्य जी आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। आचार्य श्री ने कहा, भी किस लिए? कि नहीं करना चाहता। क्यों? तो क्यों क्या करना चाहता हूं? क्या करोगे? आदमी भला था। क्या करोगे? उद्देश्य क्या है तुम्हारा? ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। शास्त्रार्थ पुराने जमाने में होते थे, बड़े अखाड़े जमते थे, मल्ल कुश्तियां होती थी, पर आज तो कोई उपयोगिता नहीं रही। क्या करोगे? आखिर होते होते आखिर बोल पड़ा कि मैं आपको पराजित करना चाहता, हराना चाहता। साफ साफ बात पे इतनी तो अच्छाई माननी चाहिए। आचार्य श्री ने कहा, इतना छोटा सा उद्देश्य और इतना बड़ा समारंभ, निकालनी तो चुईया और पहाड़ खोदोगे, क्या भला होगा? आखिर चुईया तो निकालनी है, मुझे ही हराना है। तो लो, मैं कहता हूं कि तुम जीते और मैं हारा, बाजार में जाकर बता देना, लोगों को बता दो कि आचार्य तुलसी हार गए और मैं जीत गया हूं। बस तुम्हारी बात तो पूरी हो गई। अब क्या बोले, बात समाप्त हो गई। हमने देखा कि दूसरी बार आचार्य श्री भिवानी में पधारे। वह व्यक्ति सबसे बड़ा भक्त और स्वागत समिति का अध्यक्ष बना हुआ स्वागत का संचालन कर। जब हम प्रतिक्रिया से मुक्त होते हैं, हमारे मन में प्रतिक्रिया नहीं होती, हमारे मन में हिंसा नहीं होती, तो दूसरे व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति हिंसा में जा नहीं सकते। जाते जाते रुक जाते हैं, जाना चाहते हैं तो भी उनके पैर ठिठुर जाते हैं। मेरे मन में हिंसा है और 100 बार अहिंसा के सिद्धांत की चर्चा करूं, अहिंसा की बात समझाना चाहूं, सारी बकवास होगी, सारा व्यर्थ का प्रलाप होगा, नतीजा कुछ भी नहीं होगा। ये अहिंसा के सिद्धांत को विकसित करने का एक उपाय है प्रेक्षाध्यान, प्रायोगिक जीवन। धर्म प्रयोग शून्य बन गया, रूढ़िवादी बन गया। धर्म अनुभव शून्य बन गया, धर्म मृत बन गया। हमारा रूढ़िवादी और मृत धर्म में विश्वास नहीं है, हमारा जीवंत धर्म में विश्वास है, जीवित धर्म चाहते हैं। वह धर्म जो हमारी वर्तमान की समस्या को समाधान दे सके। हम उस धर्म में विश्वास नहीं करते जो परलोक सुधारने वाला धर्म है, कि धर्म करो तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा, धर्म करो नरक नहीं मिलेगा, धर्म करो स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। अरे कब स्वर्ग मिलेगा, कब मोक्ष मिलेगा, कब परलोक सुधरेगा? तुम्हारा वर्तमान का जीवन तो सुधर ही नहीं रहा है। जिस व्यक्ति के वर्तमान के क्षण में स्वर्ग नहीं होता, जिस व्यक्ति के वर्तमान के क्षण में मोक्ष नहीं होता, मरने पर कभी स्वर्ग मिलने वाला नहीं, कभी मोक्ष मिलने वाला नहीं है। स्वर्ग है तो हमारा वर्तमान का क्षण है, मोक्ष है तो हमारा वर्तमान का क्षण है। जिसने वर्तमान के क्षण का मूल्यांकन नहीं किया, वह स्वर्ग और मोक्ष के चक्कर में फंसता गया और स्वर्ग और मोक्ष उससे दूर चलते गए, बेचारा कभी उन्हें छू ही नहीं पाएगा। समानांतर रेखा की भांति साथ साथ चलती है पर कभी मिलती नहीं। पैरेलल लाइन है, साथ साथ चलती है पर कभी एक दूसरे को छू नहीं सकती, छू ही नहीं पाती। तो ये समानांतर रेखा की भांति
यह स्वर्ग और मोक्ष की दूरी कभी पटेगी नहीं, हमसे दूर चलता जाएंगे। धर्म का उद्देश्य होता है वर्तमान जीवन का सुधार, वर्तमान जीवन का परिवर्तन। बड़ी विचित्र बात हो गई धार्मिक परिवारों में कि बहनें भाई धर्म करते हैं, धर्मस्थानों में जाते हैं, उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर लड़ाइयां भी बहुत करते हैं, झगड़े करते हैं, कलह करते हैं, संघर्ष करते हैं। और जो अधार्मिक करता है वे सारे के सारे काम करते हैं, किसी भी काम से बच नहीं पाते। बड़ी अच्छी बात मिली, अच्छी बात, ऐसी नई बात मिली, कभी मोक्ष की साधना भी चल रही है, स्वर्ग की साधना भी चल रही है, लड़ाई की साधना भी चल रही है, कलह की साधना भी चल रही है, दोनों साथ साथ चल रही है। अगर ऐसे ही स्वर्ग और मोक्ष की बात जीवन में आ जाए तो किसी को बदलने की जरूरत ही नहीं है। यह एक बहुत लंबी चर्चा है और मन होता है पूरे शिविर में अहिंसा की कभी चर्चा करूं। अहिंसा एक महान शक्ति है, अहिंसा एक महान ज्योति है, पर उस शक्ति पर एक आवरण आ गया, उस ज्योति पर इतनी गहरी राख आ गई। जिस व्यक्ति ने अहिंसा का साक्षात्कार किया है उसमें असीम शक्ति जाग जाती, यानी मरने की शक्ति जाग जाती। मरने की शक्ति दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति होती है। शक्ति का जितनी भौतिक शक्तियां हैं उनके पास अंतिम साधन है किसी को मार देना, बस। इसके आगे तो उनके पास कुछ भी नहीं है, आगे क्या करेंगे? इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं। और जिस व्यक्ति में मरने की शक्ति आ गई वह सारी भौतिक शक्तियों से अपराजेय बन गए। कोई डरा नहीं सकती, कोई ध्वस्त नहीं कर सकती, कोई उसे संत्रस्त नहीं कर सकती, बिल्कुल वह अपराजेय बन गया। यह शक्ति का विकास अहिंसा के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। हिंदुस्तान ने कभी इस शक्ति का अनुभव किया था, इसे समझा था, किंतु पता नहीं मध्यकाल में क्या हुआ, हमारी एक धारणा बन गई और इतिहास के लेखकों ने कुछ शायद गलत बातें भी लिख डाली कि अहिंसा ने हमारे देश को दुर्बल बना दिया, कमजोर बना दिया। बड़ा आश्चर्य होता है कि जहां भय वहां अहिंसा नहीं, और जहां अहिंसा वहां भय नहीं। अहिंसा और भय दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अग्नि पानी में विरोध प्रतीत होता है, ठंड और गर्म में विरोध प्रतीत होता है, पर ऐसा हो सकता है कि अग्नि और पानी एक साथ रह सकते हैं, ठंड और गर्म दोनों एक साथ हो सकते हैं, पर अहिंसा और भय दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते। इतना शक्तिशाली अस्त्र था अहिंसा का कि अगर 1000 आदमी मरने को तैयार हो तो 1 लाख सेना की ताकत नहीं कि मरने वालों को मार सके। सेना तब मारती है जो सामने वाला भी मारने की स्थिति में, मारने की मुद्रा में होता है। अगर मारने की स्थिति में न हो, आक्रमण की स्थिति में न हो, तो सेना भी निरस्त हो जाती है और उसकी मनोवृत्ति भी बदल जाती है। किंतु हमने अहिंसा को बिल्कुल ही निर्मूल्य बना दिया, निस्तेज बना दिया।
मैं मारने की हिंसा की बात को भी छोड़ देता हूं। हमारे सामने जो सबसे बड़ी भयंकर परिस्थिति है वह है मानसिक हिंसा और अहिंसा की। प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में मैं मानसिक अहिंसा पर ही अधिक चर्चा करना पसंद करूंगा, क्योंकि प्रेक्षा ध्यान एक अहिंसा का प्रयोग है। हिंसा की वृत्तियां बदले, क्रूरता बदले, करुणा की चेतना जागे। हमारी निर्दयता ने आज अनेक समस्याएं पैदा की है। जितना भ्रष्टाचार, जितनी बुराइयां, अप्रामाणिकता क्यों पनप रहे हैं? सारे हमारी क्रूरता के आधार पर पनप रहे हैं। यदि आदमी क्रूर न हो तो ये सारा हो नहीं सकता। आपने सुना होगा श्रीमद राजचंद्र, जो महात्मा गांधी के गुरु स्थानीय थे, बहुत बड़े साधक थे। एक बार ऐसा हुआ कि जवाहरात का व्यापार करते थे, कोई सौदा किया हुआ था, भाव तेज हो गए। सौदा था उसे 50,000 रुपये का घाटा। उस जमाने की बात है, आज तो 50,000 कुछ भी नहीं होते। उस जमाने में, आज से 60 वर्ष 70 वर्ष पहले के जमाने में 50,000 का कितना मूल्य होता था। बेचारा घबरा गया। श्रीमद राजचंद्र को पता चला, एक दिन मिलने आया, बड़ा घबराया सा। श्रीमद ने कहा, बोलो क्या बात है? उसके मन में तो वही बात थी। बोला, आप चिंता न करें, मैं आपका पूरा चुका दूंगा। श्रीमद ने कहा, चुकाने की कोई बात ही नहीं, कब पूछ रहा हूं, तुम्हारी स्थिति क्या है, बताओ क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है? उसने कहा, मैं जानता हूं कि आपका रुपया मेरे पर है, कर्जा है, मैं चुकाऊंगा, पूरा चुकाऊंगा, जब होगा तब चुका दूंगा, आप कृपा करें और अभी जल्दबाजी न करें। श्रीमद ने कहा, अरे मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा हूं, क्या रुका लाए हो आपने जिसमें अनुबंध हुआ है, रुका है तुम्हारे पास? है, पर आप क्यों जल्दी करते? मैं रुका नहीं देना चाहता, जब मेरे पास होगा पूरा चुकाऊंगा, आप कृपा करें। श्रीमद ने कहा कि मुझे दिखाओ तो सही रुका। बहुत कहा, उसने सोचा कि फंसाना चाहते हैं, केस करेंगे, यह होगा वह होगा, न जाने कितने विकल्प आए होंगे। श्रीमद ने बहुत आग्रह किया और रुक्का लिया हाथ में, पढ़ा और पढ़कर श्रीमद दूध पी सकता है, किसी का खून नहीं पी सकता, रुक्का फाड़ दिया और सौदा रद्द। देखता रहे। यह है अंतःकरण की करुणा। धार्मिक व्यक्ति का पहला लक्षण होता है करुणा, जिसमें करुणा नहीं जागती, क्रूरता जिसकी समाप्त नहीं होती, और वह धार्मिक भी होता है। ऐसे व्यक्ति, क्रूर व्यक्ति के लिए धार्मिक शब्द का प्रयोग करना धर्म शब्द की विडंबना मानता। यह प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग अंतःकरण की कोमलता और करुणा की चेतना को जगाने का प्रयोग है। हमारी वृत्तियां बदले प्रयोग के द्वारा, चेतना बदले, चेतना का रूपांतरण हो और हम हर प्राणी के साथ तादात्म्य का अनुभव कर सकें।